आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 20 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। देश में कोरोना का पहला मामला केरल से आया था। बाद में कोरोना रोकने के केरल सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ भी हुई, क्योंकि उस वक्त काफी हद तक इसकी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया था। हालांकि अब तस्वीर उलट गई है। केरल में कई हफ्तों से हर दिन कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं और कुल मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। बुधवार को ही कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। केरल में पिछले एक महीने में कोरोना मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। यह रेट अब देश में सबसे ज्यादा है। केरल में कोरोना मरीजों की ग्रोथ रेट अब 4.01% प्रतिदिन है, जो कि देश के औसत से भी ज्यादा है। 20,000 से ज्यादा केस वाले राज्यों की बात करें तो सिर्फ पंजाब का ही ग्रोथ रेट केरल से ज्यादा है। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि अभी भी देश में सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्यों में केरल शामिल है। अभी तक केरल में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 225 है। केरल सरकार का कहना है कि इसमें से 43 मरीजों की मौत अन्य कारणों से हुई है। उन्हें कोरोना के आंकड़ों में नहीं गिना जा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो समझ आता है कि केरल में कोरोना मरीजों की संख्या तब से बढ़ना आरंभ हो गई है जब से यात्रा प्रतिबंधों पर लगी रोक को हटा लिया गया। गुड़गांव यानी गुरुग्राम में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी है। साइबर सिटी के कई इलाकों में आज भी पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के कारण गुरुग्राम के सेक्टर 46 में एक 4 मंजिला मकान तिरछा हो गया। प्रशासन ने उसे तुरंत खाली करवाया। जैसे ही प्रशासन को इस इमारत के झुकने की खबर मिली, वैसे ही प्रशासनिक अमला घटना स्थल पर पहुंच गया और हालात का जायजा लिया। इमारत को खाली करवा लिया गया है। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव की रौनक बारिश ने बिगाड़ कर रख दी है। जरूरी काम के लिए लोग घुटनों तक पानी पार करके जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सीबीआई की एसआईटी टीम एक्शन मोड में आ गई है। सीबीआई की टीम गुरुवार शाम को मुंबई पहुंची। बीएमसी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वह सीबीआई अधिकारियों को क्वारंटीन नहीं करेगी। सीबीआई अधिकारियों को जांच में सहयोग करते हुए बीएमसी ने यह छूट दी है। वहीं एसआईटी की टीम ने भी प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है। मुंबई में सबसे पहले जिन 5 लोगों से पूछताछ की जाएगी, उनके नाम सामने आ गए हैं। सुशांत मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 3 टीमें बनाई हैं। प्रत्येक टीम में 3-3 सदस्य होंगे, यानी कुल 9 लोगों की टीम सुशांत की मौत के सच का पता लगाने की कोशिश करेगी। इनमें पहली टीम मामले से जुड़े दस्तावेज और केस डायरी की छानबीन करेगी। दूसरी टीम के सदस्य रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों से पूछताछ करेंगे, जबकि तीसरी टीम के अधिकारी बॉलीवुड गैंगबाजी और दुबई माफिया के एंगल से मामले की जांच में जुटेंगे। गुरुवार को ये तीनों टीमें सबसे पहले मुंबई पुलिस से केस की डायरी ले लेंगी। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में हल्का सुधार हो रहा है। इससे पहले फेफड़े में संक्रमण की वजह से उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि प्रणब मुखर्जी के सांस लेने के मानकों में सुधार हो रहा है। हालांकि वे लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि उनके अहम और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं और विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा करीब से उन पर नजर रखी जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर चौथी बार नंबर 1 आया है। इसे लेकर पूरे शहर में जश्न का माहौल है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने तो खुशी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ ठुमके भी लगाए। सांसद का ढोल की थाप पर नाचते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सांसद खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। नंबर 1 बनने का जश्न पूरे शहर में है। सांसद शंकर लालवानी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आरंभ स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर लगातार चौथी बार नंबर 1 आया है। कोरोना के कठिन समय में ये इंदौर के लिए बेहद खुशी की बात है। कोरोना संकट के कारण बंद हुए राजधानी दिल्ली के रेस्टोरेंट्स एक बार फिर से खुलने के बाद
दिल्ली सरकार ने इन्हें शराब परोसने की अनुमति दे दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजस्व बढ़ाने के इरादे से लाइसेंसधारी रेस्टोरेंट्स में टेबल और होटल के कमरों और क्लबों में शराब परोसने के लिए आवश्यक अनुमति जारी करने का निर्देश दिया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी देते हैं कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। विकास दुबे की संपत्तियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों की भी भूमिका कटघरे में है। आपराधिक मामलों की जांच में सरकारी कर्मचारी या तो वादी या फिर गवाह रहे हैं। पुराने मामले खंगाले गए तो पता चला कि ज्यादातर गवाही देने ही नहीं आए या फिर शिकायत वापस ले ली गई। इस तरह के 15 सरकारी कर्मचारी पुलिस की जांच के दायरे में हैं। इनकी अलग से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विकास के खिलाफ 64 ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें वह सीधे तौर पर मुख्य आरोपी था। इसी तरह से बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें मुख्य आरोपी दूसरा था मगर विकास दुबे उसमें षड्यंत्र के तौर पर शामिल रहा था। आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए अधिवक्ता एवं कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने असावधान होकर वे ट्वीट नहीं किए थे और उन ट्वीट्स के लिए क्षमा याचना करना धूर्तता और अपमानजनक होगा जो उनके वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करता था और करता रहेगा। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति इन अपमानजनक ट्वीट के कारण ही आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा था कि इन्हें जनहित में न्यायपालिका के कामकाज की निष्पक्षता आलोचना के लिए किया गया नहीं कहा जा सकता। प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके ट्वीट हमारे लोकतंत्र के इतिहास के इस मुकाम पर उनके सर्वोच्च कर्तव्य वहन करने में एक छोटे से प्रयास के अलावा कुछ नहीं थे। प्रशांत भूषण ने अपने बयान में कहा कि मैं विनम्रता के साथ इस बात की संक्षिप्त व्याख्या कर सकता हूं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने मुकदमे की सुनवाई में कहे थे। मैं दया के लिए नहीं कहूंगा, मैं उदारता दिखाने की भी अपील नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में यात्रियों से भरी बस का अपहरण मामले में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बस को कथित रूप से अगवा करने वाली फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस पर उस समय फायरिंग की जब हरियाणा के फतेहाबाद में उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस की जवाबी कार्यवाही के दौरान वारदात में शामिल एक आरोपी के पैर में गोली लगी जबकि दूसरा वहां से भागने में कामयाब रहा। पुलिस के अनुसार जिस आरोपी के पैर में गोली लगी है उसकी पहचान प्रदीप गुप्ता के रूप में हुई है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस मामले में दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के आगरा में कथित रूप से एक फाइनेंस कंपनी के लोगों ने 34 यात्रियों से भरी एक निजी बस का अपहरण कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार रात मलपुरा क्षेत्र में घटी। बस हरियाणा के गुड़गांव से मध्य प्रदेश के पन्ना शहर जा रही थी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बस के ड्राइवर, स्टाफ और यात्री सुरक्षित हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 28,52,299 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 6,89,494 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 21,08,141 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 54,136 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 10,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,60,413 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में 87,177 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 81,097 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 53,155, उत्तर प्रदेश में 49,645, पश्चिम बंगाल में 27,678, बिहार में 27,612, असम में 23,753, तेलंगाना में 21,509, उड़ीसा में 22,651, केरल में 17,383, राजस्थान में 14,671, गुजरात में 14,320, पंजाब में 12,460,
दिल्ली में 11,271 और मध्य प्रदेश में 10,717 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 20 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 21 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है, लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।